दोस्तों, बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद डराने वाली हैं। दोस्तों, जनमत लूटने के बाद बंगाल को अराजकता की आग में झोंकने पर आमादा है वहां की भाजपा सरकार। जैसे हालात हैं अभी बंगाल में, उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही है भाजपा सरकार। मणिपुर में 3 साल से आगजनी चल रही है, वहां पर महिलाओं के हालात बद से बदतर है। वैसे ही हालात कुछ बंगाल में भी नजर आ रहे हैं। धांधली से हासिल जीत के पश्चात पूर्व प्रदेश में भाजपाई उपद्रवी बलवायु गुंडों का तांडव जारी है। चारों तरफ आगजनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। लाखों सैनिक इस वक्त मौजूद हैं बंगाल में, उनके रहते भी बंगाल जल रहा है। आखिर क्यों? पूरी खबर बताने जा रही हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल को पहाड़ से लेकर समुद्र तक जला दिया है, क्योंकि अब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और एडमिनिस्ट्रेशन ज्ञानेश कुमार के हाथों में है। लेकिन वहां के हालात इस वक्त बदतर नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया बता रहा है कि बंगाल का हर कोना जल रहा है, हर मोहल्ले में हिंसा हो रही है। बंगाल पर इतना बड़ा आतंकी हमला कभी नहीं हुआ था ममता बनर्जी के रहते हुए। ममता की अभी जीत की खुशी भी पूरी तरह से भाजपा नहीं मना पाई और एक झूठा प्रचंड चलाया जा रहा है कि सीपीएम और टीएमसी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की थी। बंगाल में हिंसा उतनी ही जितनी हिंसा किसी भी बीजेपी के राज्य में नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया और भाजपा सरकार मिलकर चला रही है। बंगाल में इस वक्त हिंदू औरतों का बहुत बुरा हाल है। कई वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़कों पर हिंदू औरतों का निकलना मुश्किल हो चुका है। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिन्हें डालना मुश्किल है और उनके बारे में भी बताना मुश्किल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीडिया में लाकर नहीं रखा जा सकता। हम कुछ हिडन ही बात करेंगे। विपक्षी हिंदुओं पर खतरनाक हमले हो रहे हैं। घर, मकान, दुकान और दूसरे प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आग लगाई जा रही है। हिंदुओं पर ऐसा जुल्म आजादी के पहले भी नहीं हुआ था जितना जुल्म अब भाजपा सरकार में बंगाल के हिंदुओं पर हो रहा है। पुलिस, सीआरपीएफ की मौजूदगी में यहां हमले हो रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में भी ये सारी हिंसा चल रही है। दोस्तों, बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया है और बंगाल में भाजपा के हिंदू और टीएमसी के हिंदू अलग अलग हो गए हैं और भाजपा के हिंदू टीएमसी वालों पर हमलेवर कर रहे हैं। कल तक हिंदू कथित हमले को मुद्दा बनाया जा रहा था, आज वही लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अगर अब हिंदू खामोश है तो खामोशी के अलावा अब कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बंगाल में भी हिंदू बढ़ गया है भाजपा और टीएमसी में। दोस्तों, हजारों की संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की मौजूदगी है इस वक्त बंगाल के। इसके बावजूद दहशत कायम करने के मकसद से उपद्रवियों, दंगाइयों को तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, लूटपाट करने की खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि भैया अब बंगाल को भी भाजपा ने जीत लिया है और उसे यूपी और बिहार जैसे विकसित बनाया जाएगा। बंगाल के बाहर से हजारों उपद्रवी लाए गए हैं जो सीधे भाजपा के नेताओं के निर्देश पर उत्पात मचा रहे हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी का कहना है। राजधानी कोलकाता में भी अराजक स्थिति बनी है। दोस्तों, साफ दिखाई पड़ता है कि वीडियो जैसे आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए मूक बधिर देखा जा सकता है साफ। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर भी पथराव कराया गया। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में घुसकर भाजपाई गुंडों ने तोड़फोड़ की है। कोलकाता के टालीगंज कस्बा, पानीहाट, हावड़ा, सिलीगुड़ी और रामपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकालों पर जो वहां पर कार्यक्रम हो रहा था, जो कार्यालय बनाया गया था, उस पर आगजनी हुई है। तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला दे। कोलकाता के ही न्यू मार्केट इलाके में तृणमूल के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया है और ये बुलडोजर सरकारी नहीं, भाजपा के लोगों ने चलाया है। पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी ममता बनर्जी जी का तस्वीर लगी है, उन्हें उपद्रवी तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। चिन्हित कर तृणमूल समर्थक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मारा जा रहा है।
पीटा और धमकाया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी संख्या में उपद्रवी भड़काऊ धार्मिक नारा लगाते हुए गाली गलौज करते देखे जा रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को उकसाकर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस बल की तैनाती गशी सख्ती से नहीं हो रही है। कोसों दूर है पुलिस बल पेट्रोलिंग पार्टी के बावजूद वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। वीरभूम जिले में तृणमूल नेता अबीर शेख का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। दोस्तों, भाजपाई उपद्रवियों की टोली खुलेआम सड़कों पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष एवं तृणमूल के अन्य बड़े नेताओं को गाली दिया जा रहा है। साथ ही ममता बनर्जी का मीम बनाकर, उन्हें किसी को साड़ी बनाकर ममता बनर्जी बनाकर उसे मारने पीटने की भी खबरें हैं। तृणमूल के कई बड़े नेताओं के घरों के बाहर भाजपा के गुंडे नेताओं को घर से बाहर आने की चुनौती देते देखे गए हैं। जो उपद्रवी हैं होटलों में बिना पैसा देकर खाना खा रहे हैं। किराना फॉर्चून की दुकानों में जबरन सामान उठा ले जा रहे हैं। शहरों कस्बों में कई बाजार बंद हो गए हैं। लूट के डर से बड़ी संख्या में अपनी दुकानें खाली कर व्यापारी दुकान पर ताला जड़ चुके हैं। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में वाहनों का परिचालन काफी कम हो गया है। दोस्तों, ये देश बदल रहा है। भाजपा की ये सरकार है कि अभी वहां का सीएम भाजपा का बना भी नहीं है। उपद्रवियों की ये हालात है कि आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल है। आवश्यक जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। रोजमर्रा की जरूरतों की अति आवश्यक सामग्री की सप्लाई वितरण का काम बाधित हो रहा है। वर्तमान हालात में भयंकांत हो रहा है। हिंसा और हालात बिगड़ने की आशंका में बिहार यूपी के श्रमिकों का बंगाल से पलायन जारी हो गया है। दोस्तों, सोचिए, ये सब कुछ भाजपा की सरकार में हो रहा है। लबोलुआब यही है कि बंगाल को अराजकता की आग में ढकेला जा रहा है और अपनी साझी संस्कृति, सहगुणता और उसके लिए जाना जाने वाला बंगाल भाजपा प्रायोजित जो उपद्रवी हैं जो वहां दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से बंगाल आज कहरा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वहां पर मुझे जब इलेक्शन मतगणना हो रही थी तो मुझे रूम के अंदर नहीं जाने दिया गया, मेरे साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि 3 बजे से 7 बजे तक मारपीट की गई और उन्हें लात भी मारी गई, ऐसा भी बोला गया। भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करके आई थी बंगाल में भी, लेकिन जहां पर महिलाओं की बात की जाए तो ममता बनर्जी भी एक हिंदू ब्राह्मणी महिला हैं जिनके साथ इस तरह का बर्ताव भाजपा की सरकारों में हो रहा है। कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो विचलित कर रहे हैं, जो हिंदू महिलाओं को हिंदू ही भाजपा के सदस्य टोल कर रहे हैं, उपद्रवी गाली दे रहे हैं, महिलाओं के घर के सामने नंगा नाच कर रहे हैं और इन सब के जीतने की खुशी में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नाच तो रहे हैं, साथ में वहां के पुलिस वालों की भी वीडियो सामने आई है जो भाजपा के जीतने पर जश्न मनाते नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है कि बंगाल जीतते ही भाजपा के कार्यकर्ता ने बंगाल को आग लगा दी है। क्या कहेंगे, क्या यह चुनाव निष्पक्ष था? ज्ञानेश कुमार ने आखिर पूरे लोकतंत्र को किस आग में ढकेल दिया है? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।